हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो हमारा क्लास 9th का जो क्लाइमेट चैप्टर चला हुआ है उसमें हमने एक क्लास डिस्कस की थी और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था। इसमें हमने बेसिकली क्लाइमेट के बारे में कि भाई क्लाइमेट क्या होता है और वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, और कुछ दो बेसिक चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। कौन कौन सी? टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। अब देखो इन चीज़ों को हमने थोड़ा डिटेल से पढ़ा था। अब ये चैप्टर है जो क्लाइमेट, ये ऐसा चैप्टर है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें हमेशा दिमाग में रखनी है। अगर ये बेसिक चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होगी तो ये चैप्टर है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आज की क्लास में भी कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम हमारे मेन चैप्टर पे आएंगे। क्योंकि अगर ये बेसिक चीज़ें हम नहीं समझेंगे, हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इन बेसिक चीज़ों को लेके, तो ये चैप्टर है वो समझना मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो आप इन पहले बेसिक चीज़ों को समझो, उनको अपने दिमाग में रखो और फिर चैप्टर को आप समझो, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जैसे ये चैप्टर एक बार आपको समझ में आ जाता है तो ये लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बना रहता है, क्योंकि ये चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो बनी रहती है। तो आप धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चीज़ों को सीखें और फिर चैप्टर को समझें। देखो ये चीज़ें हमने समझ ली थी, तो आज हम सीखेंगे कि विंड कैसे जनरेट होती है और क्या चीज़ है और किस तरह से उसका क्लाइमेट पे इफेक्ट आता है। विंड क्या होती है? विंड को हिंदी में बोलते हैं पवन। क्या बोलते हैं? पवन। किस तरह से धरती के ऊपर हवाएं चलती हैं, क्या कारण है धरती के ऊपर हवाएं हैं उनके चलने का। तो विंड क्या चीज़ होती है? फ्लोइंग एयर। क्या है? फ्लोइंग एयर। जो हमारी एयर है वो अगर बहने लग जाए तो वो क्या कहलाने लग जाती है? वो विंड कहलाने लग जाती है, पवन कहलाने लग जाती है। एयर क्या होता है? गैसों का मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेज। बहुत सारी जो गैसें हैं उनका जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम एयर बोल देते हैं। अगर वो फ्लो करने लग जाती हैं तो वो क्या कहलाने लगती हैं? विंड। अब फ्लो किस लिए करती हैं, क्या कारण है? एक बात दिमाग में रखना कि किस कारण फ्लो करती हैं? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। किस कारण? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ये फ्लो करती हैं। तो देखो कैसे बनता है ये टेम्परेचर डिफरेंस। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई इनके कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अर्थ पे। पहली चीज़ तो आपको ध्यान में ये रखनी है कि अर्थ है वो एक जैसी नहीं है। ठीक है, एक जैसी नहीं है, और एक जैसी नहीं है, चपटी है, कहीं से पहाड़ हैं, कहीं पे पृथ्वी समतल मैदाने हैं, कहीं पे पानी है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कहीं पे तो पृथ्वी पे महासागर है, जल है, कहीं पर ज़मीन है, कहीं पर पहाड़ है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं, और जब इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो जैसे जल और ज़मीन, ठीक है, दोनों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो क्या होगा? पानी है वो लेट गर्म होता है और जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे पानी के ऊपर 1 घंटा सूरज की रोशनी पड़ी, 1 घंटा सूरज की रोशनी पड़ी, और इसके ऊपर भी 1 घंटा सूरज की रोशनी पड़ी ज़मीन के ऊपर, और दोनों का एरिया इक्वल है, तो जो जल है उसका टेम्परेचर तो होगा, मान लेते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब क्या है? ज़मीन है जल्दी गर्म हो जाती है। तो इससे क्या आया? इससे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो पहली बात, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे आता है कि हमारी पृथ्वी है एक जैसी नहीं है, कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे पानी है, कहीं पे पहाड़ है। इसके कारण क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न है
कि जो सूरज की किरणें हैं वो भी एक जैसी नहीं गिरती, ठीक है। जो सनलाइट है, जो हमारी सनलाइट है वो भी पृथ्वी पर इक्वल अमाउंट में नहीं गिरती। वो कहीं पे तो बिल्कुल डायरेक्ट परपेंडिकुलर गिरती हैं, कहीं पे थोड़ी तिरछी होकर गिरती हैं। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो, कहीं पे तो सूरज की रोशनी ज़्यादा आती पृथ्वी पे और कहीं पे कम आती है। तो इसके कारण भी क्या होता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस आया और इधर भी इस चीज़ के कारण भी टेम्परेचर में डिफरेंस आया। तो जैसे ये टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, ये ही कारण बनता है धरती के ऊपर हवाओं का बहने का या पवनों का चलने का, ठीक है। तो और डिटेल से देखते हैं इस चीज़ को, क्या कहना चाहता है ये। तो देखो, ये एक रीजन है, रीजन 1 और ये एक रीजन है 2, रीजन 2। ये रीजन 1 और ये रीजन 2, दोनों पे सनलाइट गिरती है। इस पे हम मान लेते हैं सनलाइट ज़्यादा अमाउंट में गिरती है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लाइनें ले ली, मतलब 3 किरणें ले ली सूरज की, कि 3 किरणें यहाँ पे गिरती हैं और यहाँ पे मैंने मान लिया कि 1 किरण गिरती है, ठीक है, बेसिक समझने के लिए। तो क्या होगा कि ये जो हमारा रीजन है, ये जो क्षेत्र है अपना, ये क्षेत्र है ये जल्दी गर्म हो जाएगा और ये क्षेत्र है ये लेट गर्म होगा। तो क्या है, जैसे ये गर्म होगा तो जैसे हवा गर्म होती है, एयर गर्म हो जाती है, तो गर्म होके वो क्या हो जाती है, हल्की, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है कि गर्म होके चीज़ें क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, और हल्की होके चीज़ें क्या है, ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे एयर भी ऐसा ही करेगी, जैसे एयर गर्म होगी, गर्म होने के साथ वो हल्की हो जाएगी और हल्की होके ऊपर उठना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल हैं, ये एयर के पार्टिकल हैं, ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ये ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जो जगह है जहाँ पे ये एयर थी, ये जगह क्या हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ये जगह खाली हो जाएगी तो खाली जगह को भरने के लिए दूसरी एयर आएगी। ये एयर जो कम गर्म थी, ये इसको भरने के लिए इधर से फ्लो करके इधर आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो एयर थी वो गर्म होके ऊपर उठी और इधर की जैसे ऊपर उठी ये जगह खाली होगी, और जैसे ये जगह खाली हुई तो आसपास की जो हवाएं हैं वो इसको भरने के लिए यहाँ पे आ जाती है। तो एक फ्लो बन जाता है। फ्लो किस तरफ, एक तो इधर ऊपर की तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो एयर ऊपर की तरफ फ्लो करने लगी और एयर इधर की तरफ फ्लो करने लगी। तो एयर फ्लो करने का क्या मतलब है, विंड। तो इस तरह से क्या है, धरती के ऊपर विंड जनरेट हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, विंड जनरेट हो जाती है। इस तरह से पृथ्वी के ऊपर पवनों का निर्माण होता है और पवनें बहने लग जाती हैं। तो क्या चीज़ आप समझे, बेसिक क्या चीज़ जैसी हमने दिमाग में रखनी है, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एयर जनरेट होती है, ठीक है। दूसरा कि भाई एयर है वो जैसे ही गर्म होगी, जैसे वो गर्म होगी तो गर्म होके वो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होके वो ऊपर उठेगी, जगह खाली हो जाएगी। उस जगह को भरने के लिए दूसरी हवा आएगी जो कम गर्म थी, वो वहाँ पे आ जाएगी और इस तरह से एक फ्लो बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है और पृथ्वी के ऊपर जो विंड है उसका निर्माण हो जाता है। तो समझ में आई ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब इस